हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ आज एक क्वेश्चन के साथ में। द क्वेश्चन रिलेट्स टू द एमबीए। दैट मीन्स आर यू लुकिंग फॉर अ आइडियल जॉब आफ्टर एमबीए? Just after the completion of MBA, you might be looking forward to any MNC out there or any other private organization, but somehow you are still considered as a fresher if you have just done your graduation and then done with the MBA, correct or not? अगर आप अच्छी रेप्यूटेड जगह से जाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक कैंपस प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है, बट व्हाट इफ आपके पास जो कैंपस प्लेसमेंट में ऑप्शन आया वो उस लेवल का नहीं आया जो आप उम्मीद कर रहे थे? What if I tell you that there are certain organizations that provide you with an ample of opportunities where you can start with more than 1 lakh per month pay scale, and at the same time nobody bothers that whether you are a fresher or not. All they need is a postgraduate. You heard me right. कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जहां पर आपकी एमबीए के बेस पर आप अपने लिए प्लेसमेंट देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रिपरेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. सो लेट्स प्रोसीड टू व्हाट्स दैट एरिया. So the question is looking for an ideal job just after MBA. Okay, once you're done with the MBA, तो MBA को जब हम देखते हैं कि what do you exactly learn in terms of MBA? You look forward to leadership, you look forward to पोटेंशियल. आपका पोटेंशियल वहां पर होता है कि आप एक मैनेजमेंट वाली चीज को देखना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन स्ट्रांग हो चुकी है. यू लुक फॉरवर्ड टू एन अचीवमेंट आफ्टर दैट एंड मैनेजमेंट डिग्री, अ करियर. देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके साथ में आप एमबीए करते हैं, बट कई बार एमबीए के करने के बावजूद भी जो आप स्पेसिफिक जगह ढूंढ रहे हैं आप वहां नहीं पहुंच पाते. सो व्हाट कैन बी डन नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एमबीए? क्या कर सकते हैं? कौन सी ऐसी जॉब वैकेंसीज है जहां पर मैं अभी ट्राई कर सकती हूँ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एमबीए, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट एरिया नाउ. देखिए, जब हम प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, नो डाउट आफ्टर एमबीए प्राइवेट जॉब में भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, बट देर आर सर्टन गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल जिनमें आपको वो अपॉर्चुनिटी और स्ट्रॉन्गर मिल जाती है. रैदर वहाँ पर आपके ऊपर फ्रेशर होने का या एक्सपीरियंस का टैग भी इतना मैटर नहीं करता. अगर आपकी एक्सपीरियंस वाली जॉब, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप प्राइवेट में अपने लिए कुछ खास नहीं ढूंढ पाए तो आप गवर्नमेंट जॉब्स में जहां पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एक क्राइटेरिया है उस पर भी जाकर अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ व्हेन यू आर इन अ स्ट्रक पोजीशन कि अब आफ्टर एमबीए मैं गवर्नमेंट जॉब करूं या प्राइवेट जॉब करूं. दैट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन. लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, ऐसा क्या है गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो उसको एक आइडियल सिचुएशन आपके लिए बना सकता है? देर आर सर्टन गवर्नमेंट जॉब्स जिनके अंदर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं. यानी नाती सबसे पहली जाती है कि आपके पास आपको फ्रेशर के टैग के बावजूद भी आपकी पे स्केल हाई होगा. नंबर 2, आपके पास जॉब सिक्योरिटी होगी. पिछले कुछ समय में जिस टाइम पे कोविड हिट हुआ, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी दे हैड टू ले ऑफ पीपल, बट द गवर्नमेंट सेक्टर वाज स्टिल little more secure as compared, actually way too secure as compared to the private sector. There were so many people who were laid off in terms of the private sector. Private sector में आपके पास earnings का scope बहुत है लेकिन job security नहीं आती. There is no specific time period जिसमें आपका काम होता है, यानी कि आप दिन और रात दोनों समय काम कर रहे हैं, आपकी work life balance नहीं होता. और साथ ही साथ अगर आप वहाँ पर ये ढूंढ रहे हैं कि आपके पास एक job security over the period of time बनी रहे, एक steady income बनी रहे, ऐसी चीज़ मुश्किल होती है. So what are the benefits ऑफ द गवर्नमेंट जॉब? क्या प्राइवेट जॉब के अंदर आपको पेड लीव, सिक लीव एक प्रॉपर वे से मिल पाती हैं? बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ है, लेकिन क्या इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जहां पर आपको पेड लीव्स काफ़ी सारी मिलती हैं, आपकी लीव ट्रैवल कंसेशंस आपको अवेलेबल होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ आपके पास प्रोविडेंट फंड और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं इन वेयर इन केस यू हैव सम ट्रबल तो आपको गवर्नमेंट देखती है. हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना. देर आर सो मेनी मोर थिंग्स विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इन देयर ऑफिसर ग्रेड जॉब्स. So what are the benefits of the government jobs? नंबर 1, आपके पास फिक्स आवर्स रहते हैं, यानी आपके पास एक वीकेंड होता है आपकी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए. यू हैव गॉट पब्लिक हॉलीडेज. प्राइवेट सेक्टर में बहुत बार आपके जो हॉलीडेज होते हैं वो एज कम्पेयर टू पब्लिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कम होते हैं. देयर इज मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू द फैक्ट कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर समहाउ मोर टूवर्ड्स अ सोशल सिक्योरिटी एरिया, तो वहाँ पर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सिक्योरिटी फिर ज़्यादा रहती है. जॉब सिक्योरिटी आपके पास अवेलेबल रहती है, स्टेडी इनकम रहती है, और आपको हर साल इंक्रीमेंट्स मिलते हैं वो
अलग, हाउसिंग फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, इनफैक्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करवाती है। तो इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब्स, आपका रिटायरमेंट के समय पर भी आपका CGHS की फैसिलिटीज़ और बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर गवर्नमेंट आपकी फ्यूचर के लिए केटर करता है। तो then there are so many things which are there in terms of the benefits of the government job, while I am just talking about only a few there. So let's move forward. ये तो है बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब, यानी मैं बात कर रही हूँ कि MBA के बाद क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब्स है जिसके अंदर आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, अब बारी आती है अगली बात की। अब मैं इतनी सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात कर चुकी हूँ, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एरिया। हम सब एक स्टेडी सैलरी के लिए हमेशा वर्क करते हैं। व्हाट इफ आई टेल यू देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट जॉब्स वेयर योर पर मंथ सैलरी माइट बी मोर देन 1 लाख, एंड एट द सेम टाइम इट डजंट मैटर टू देम कि आपने इससे पहले आपके पास एक्सपीरियंस था कि नहीं था, बट आप पोस्ट ग्रेजुएट थे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू देम। वहाँ पर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपकी पर मंथ सैलरी 1,07,000 के आसपास होती है, और अगर आप हाउसिंग फैसिलिटी को अवेल कर लेते हैं उनकी, मतलब आप उन्हीं के दिए गए घर में रहते हैं, तो आपको 73,000 की सैलरी आपके पास मिलेगी। और साथ ही साथ एक ऑफिसर के तौर पर आप जा रहे होंगे, और सोचिए जब ये फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफिसर्स को इतना पे करते हैं, विद टाइम जो आपका पहले साल में अगर आप इतना कमा रहे होंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम योर सैलरी इज गोइंग टू ग्रो। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो ये लेवल की सैलरी प्राइवेट के अंदर जो होती है वो अनटिल अनलेस आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर नहीं गए, चांसेस कम होते हैं कि वहाँ मिले, जबकि वहाँ पर फ्रेशर का टैग आपको डेफिनेटली थोड़ा कम पे और पे स्केल पर उतारता है, जबकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको उसकी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ साथ हर साल का वो जो इंक्रीमेंट लग रहा होगा अलग, और ऊपर से प्रमोशन का स्कोप, जितने आप पेपर्स क्लियर करते जाएंगे आपका प्रमोशन के चांसेस भी उतने बढ़ते जाएंगे। सो are there any specific job vacancies for a postgraduate? There's a particular job vacancy which almost comes on a regular basis, that is we'll be talking about just now. रेगुलेटरी बॉडीज़, देर आर सर्टन रेगुलेटरी बॉडीज़ जो रेगुलरली अपने एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती रहती हैं, और ये रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं इनके यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इट इज़ वे बेटर देन एनी कॉर्पोरेट जॉब यू वुड हैव थॉट ऑफ, अपॉर्चुनिटी के तौर पर, सैलरी के तौर पर, आपको एक्सपोजर के तौर पर, और साथ ही साथ आपकी जो फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है स्टार्टिंग, दे कैन बी प्रोवाइडिंग यू देयर योर ओन लैपटॉप एंड योर फोन इन टर्म्स ऑफ योर कन्वीनियंस, आपको घर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, एंड यू आर कॉल्ड एन ऑफिसर, and at the same time you have got a social recognition in the society where you are associated not only with some basic organizations or some private major MNCs, you are going to join a regulatory body which is one of the most important organizations of the country. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो भी छोटी एज में, जस्ट आफ्टर MBA, यू आर barely 23, इफ़ यू आर डन विद इट आफ्टर मे बी 2 to 3 years ऑफ सर्विस, उसके बाद अगर आपने MBA किया है तो उसके पास आपके पास और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कौन सी की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए स्पेसिफिकली निकलती है, वो निकलती है सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। सेबी ग्रेड ए आपको ऑलमोस्ट हर ईयर आपको देखने को मिलता है। जब हम सेबी ग्रेड ए की बात करते हैं, सेबी का ग्रेड ए ऑफिसर का मतलब होता है ये फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफिसर रेंज शुरू होती है, यानी यहाँ से ऑफिसर्स शुरू होते हैं। ग्रेड ए के बाद ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी आता है और ऊपर जाता रहता है। और सोचिए इसकी पर मंथ सैलरी है 1,07,000, यानी 17 लाख के आसपास आपका CTC आपको अवेलेबल है। योर सैलरी प्लस ऑल द फैसिलिटीज दैट यू गेट इज अराउंड 17 लाख पर एनम, और ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी अगर आप सेबी ज्वाइन करते हैं। ये स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ये जॉब वैकेंसीज निकलती है। इस जॉब वैकेंसीज के अंदर स्पेशलाइज स्ट्रीम्स भी हैं, और अगर आपने MBA किया है, स्पेशली अगर आपने कॉमर्स का अकाउंटेंसी या कुछ पोर्शन पढ़ा हुआ है, दैट यू आर इन टू अ विन विन सिचुएशन देयर। बहुत से इसके टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने आपकी पढ़ाई के दौरान किए हुए हैं, और उसके साथ में MBA के समय आपने इंग्लिश पढ़ी होगी और आपने उसके अंदर क्वांट की प्रिपरेशन की है, वही सब इसके पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आपने सही समय पर इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी, सो बाय द ईयर ऑफ जो आपका सेकेंड ईयर पड़ता है MBA का, उसके बाद इसमें प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर दो, जैसे ही आपकी MBA कंप्लीट होने के बाद इसकी वैकेंसी निकलती है, फिल इट अप and join one of the most reputed organizations of our country, Securities and Exchange Board of India, which takes care of the entire share market in terms of the regulation.
ठीक है, दैट्स द फर्स्ट वन. अदर देन सेबी, क्या ऐसी कोई और वैकेंसीज है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं? You shouldn't really look forward to only one vacancy. There are multiple vacancies where you can prepare and apply for. The next one is RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India का एक specific officer level vacancy निकलती है, वो हर साल ही निकलती है, वो है ग्रेड ए की जॉब. अब वहाँ पर सॉरी ग्रेड बी निकलती है इसकी. उसका सेबी का ग्रेड ए ऑफिसर होता है, इसका ग्रेड बी होता है. ये ग्रेड्स क्या है? ग्रेड ए बी सी डी. ग्रेड ए होता है सबसे पहला लेवल ऑफिसर. उसके बाद आप इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, आपके प्रमोशंस होती रहती हैं, आप जितने पेपर्स निकालते जाएंगे, प्रमोशन लेते जाएंगे, परफॉर्मेंस के बेस पर आप और रैंक्स पर ऊपर जाते हैं. अगेन जब हम आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई के अंदर जो आपकी कॉस्ट टू कंपनी होती है दैट गोज अप टू 20 लाख पर एनम. यानी अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं, सेम 17 लाख वहाँ है तो 20 लाख की पर एनम की आपकी इनकम यहाँ है. एंड दे डू नॉट वरी अबाउट द फैक्ट कि आपने पहले कहीं काम किया था या नहीं किया था. ऑल दे लुक फॉरवर्ड टू इज क्या आपने पेपर क्लियर किए हैं इनके, क्या आप इंटरव्यूज निकाल गए, और उसी के बेस पर आपको जॉब पर रख लिया जाएगा. और ऐसी जॉब जहां पर आपको जॉब सिक्योरिटी डेफिनेटली वे मोर देन एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, और सोशल रिकॉग्निशन इज बियॉन्ड एनी एमएनसी दैट यू कैन थिंक ऑफ. दैट्स अबाउट आरबीआई. अदर देन दैट देयर इज नबार्ड. नबार्ड भी अगेन एक बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेम है. इसके भी ग्रेड ए और ग्रेड बी की ऑफिसर जॉब निकलती है, वो हर साल निकलती है. यानी आपके पास आपकी मास्टर्स करने के बाद, इवन रादर आप ग्रेजुएशन के बाद ही नबार्ड और आरबीआई की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, और साथ साथ इसके पेपर की प्रिपरेशन के साथ में पेपर दे भी सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए. ग्रेजुएशन के बाद ही आप इनके पेपर देना शुरू कर सकते हो. यानी कि अगर आपने सही टाइम पे इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि बाय द टाइम आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहोगे, आपके पास ऐसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस की जॉब वैकेंसी सामने खड़ी होगी जिनमें इन हैंड आपके पास रफली 70,000 प्लस आएगा ही आएगा. That's what you can look forward to in any of these organizations, and whatever you have studied in your MBA is definitely going to help you. The next point is EPFO. EPFO is again an organization जिसकी ऑलमोस्ट अब रेगुलरली जॉब वैकेंसीज निकलने लग गई हैं, और वो भी ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज. यानी कि अगर आपने MBA में किया हुआ है तो जो जो अपनी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होंगी, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ी हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, अगर आप वैकेंसीज को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई मिलेंगी, और उसी के बेस पर अगर आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी फोकस करके करें, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, आपने इतनी पढ़ाई की हुई है, अगर आप उसके साथ में अपना सही तरीके से प्रिपरेशन करें, जॉब ओरिएंटेड होकर आप सोचें, और अपनी प्रिपरेशन उस जॉब वैकेंसी के फोकस रख के उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना शुरू करें, टारगेट ओरिएंटेड होकर अपनी अप्रोच को सेट करें, तो डेफिनेटली दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग टू give you a good amount of opportunities not only for a job security, और पे स्केल अच्छा होगा, इसके अलावा एक स्कोप ऑफ प्रमोशन रहेगा, क्योंकि छोटी एज में आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास प्रमोशन के चांसेस मैनी फोल्ड बढ़ जाते हैं, ताकि आप पढ़ते रहिए और अगले अगले लेवल पर जाते रहिए. तो बाय द टाइम आप रिटायर होते हैं, थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल बी गेटिंग पर मंथ. ठीक है. अदर देन दैट ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जब हम बात करते हैं तो दीज आर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें रेगुलरली आपको वैकेंसीज आती हुई दिखती हैं. यानी नबार्ड में, आरबीआई में, ईपीएफओ में, ईएसआईसी में, ईएसआईसी की भी वैकेंसीज बहुत फ्रीक्वेंटली निकलती हैं. एंड देन सेबी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कुछ समय बाद अपनी वैकेंसीज निकालती रहती हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी ऑफ दीज एरियाज जहाँ पर आपको लगता है दैट यू वांट टू प्रिपेयर, बाय द टाइम आप MBA कंप्लीट करते हैं, यू हैव अ फोकस इन योर माइंड, या आप कंप्लीट कर चुके हैं और आपको लगता है कि अब मैं क्या क्या पेपर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, गो एंड चेक आउट द डिटेल्स जस्ट डाउन दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन. आपको वहाँ पर सब डिटेल्स मिल जाएंगी, कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज आपके पास अभी कुछ समय में बस आने वाली है. ये वाला साल के बाद नेक्स्ट ईयर में भी काफ़ी सारी जॉब वैकेंसीज निकलते हैं, क्योंकि इस बार की उनकी वैकेंसीज खत्म हुई हैं, अगले साल की जस्ट ऑन द वे है. बट इसका मतलब ये है कि अगले साल जब वो आने वाली है, आपकी प्रिपरेशन तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी. वैकेंसीज का पैटर्न क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है क्या ये पर्टिकुलर पोजिशंस, हमने तो पे स्केल सुना ना, उसके बाद की डिटेल्स अगर आपको लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन, तो एक बार यहाँ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ एग्जैक्टली दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज ऑफिसर ग्रेड जॉब्स. ठीक है. सो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी तो डेफिनेटली हमारे पोर्टल पर चेकआउट कीजिए. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर दिए गए जो भी जॉब वैकेंसीज हैं उनके पेपर पैटर्न, उनके सिलेबस और बाकी डिटेल्स. So, if you're looking forward to your future, then why to leave it in an uncertain manner? Plan it right away. Thank you.